प्रश्नावली 1.1 में दिया गया है। प्रश्न एक, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको बेटा जैसे 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम इनको कैसे करेंगे। तो पहला आपको दिया है 140, क्या दिया है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप पहले क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब आप क्या करें, 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 140 के गुणनखंड तो 140 के गुणनखंड क्या होंगे बेटा। तो 140 के आप गुणनखंड निकालें। तो आपको पता है 2 सत्ते 14, 0 दुत्ती 6, एक बचेगा, 2 पंचे 10। आपको दिख रहा है ये किससे कटेगा, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140 के हमारे गुणनखंड क्या निकले, 2 2 के 2, एक 5 का, एक 7 का। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इनको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, तो आपको पता है 2 की घात कितनी है, 1, इसकी भी घात कितनी, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 1 गुणा 7 पे घात 1। तो 140 के आपके गुणनखंड क्या निकले, ये। तो इस प्रकार ये आपको क्वेश्चन जो 1 नंबर या 2 नंबर में प्रश्न में पूछा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए बच्चों, हम प्रश्न दूसरा भी इसी प्रकार करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ कि 156 के गुणनखंड निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम 156 के गुणनखंड निकालें। तो 156 के गुणनखंड क्या होंगे आपके, तो 156 के गुणनखंड, तो 156 के गुणनखंड, 156 के गुणनखंड, तो 156 के गुणनखंड तो निकालो। तो 156 के गुणनखंड, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर ये किससे कटेगा, आपको पता समय, फिर 2 से कटेगा, दुत्ती 6, 2 नम 18। फिर कितने से कटेगा, ये 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब ये किससे कटेगा, 13 से, 13 एकम 13। तो 156 के हमारे गुणनखंड क्या निकल आए हैं। तो आप इनको भी दिखा सकते हैं एग्जाम में। तो 2 के क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो देखो बेटा 2 2 के आपके 2 बने, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न 1 या 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसी तरीके से हम 3 8 2 5 के अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। तो 3 8 2 5, तो इसके गुणनखंड क्या निकलेंगे। तो क्या आपका 2, देखो ये आपका विषम है, तो आप 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर 2 बचा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पे 15। फिर 3 से, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पे 15। अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12, नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, ये 5 से। तो 5 अट्ठे 40, पचम 25। फिर 5 से काट दो आप, 5 छेकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35। अब ये किससे कटेगा, 17 से। तो 17 एकम 17। तो इस प्रकार तो आपके 3 8 2 5 के गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड क्या है, तो इसके गुणनखंड क्या निकले, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको हम क्या लिख नहीं सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 2 गुणा 17। तो ये आपका सही तरीका हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट प्रश्न आपको दे रहा 5 0 0 5, इसको भी हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से करना। तो आइए बच्चों कैसे करते हैं हम उनको। 5 0 0 5 के, तो 5 0 0 5 के, तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 3 एकम 3। अब इधर कितना बचेगा हमारे पास, 2,
तिछंग 18 2 बचेगा, तिछंग 18 फिर 2 नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब बेटा ये किससे कटेगा आपका, तो 5 से कटेगा। अब ये 7 से काट दो तो 7 एकम 7 3 बचेगा, 7 छको 28, 7 छको 28 7 3 21। फिर आप बेटा किससे काटेंगे इसको, 11 से। अभी तो 11 एकम 11, अब इधर कितना बचेगा, 11 3 33। अब ये किससे कटेगा, 13 से, तो 13 से, तो हमने इसको काट लिया। अब देखिए 5 0 5 के गुणनखंड, तो क्या बनना है बेटा, तो आपको दिख रहा है 5, एक 5 का गुणनखंड, एक 7 का, एक 11 का और एक कितने का है, 13 का। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 1 को सॉल्व किया, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर या 1 नंबर में 100% पूछा ही जाता है।